नमस्कार बच्चों जयशंकर प्रसाद की लिखी हुई आत्मकथा जो कक्षा 10 क्षितिज से लिया गया है, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। पढ़ाने के पूर्व मैं कुछ सारांश बताना चाहूँगी इस रचना का कि सारांश क्या है, कहानी क्या है, इसमें है क्या। तो इसमें ये है कि जयशंकर प्रसाद जी के कुछ कविवर मित्र उनके पास आते हैं और कहते हैं कि आप जो हैं अपनी आत्मकथा लिखिए, अपने बारे में लिखिए। तो जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि मैं अपने बारे में क्या लिखूं, क्योंकि मेरा जीवन हमेशा दुख से भरा हुआ है, दुख में बीता है, खालीपन सूनापन जीवन है, कुछ है नहीं। और ऐसा कुछ नहीं है कि जिसे लिखूं मैं और उसे पढ़ करके लोग प्रेरित हों। तो फिर भी उनके कविवर मित्रों ने कहा नहीं, आप अपने बारे में जो कुछ भी है अपने बारे में आप लिखिए, ठीक है। तो ये सब सारी जो उनकी आत्मकथाएं हैं, उन्होंने जैसा जीवन व्यतीत किया, उनके साथ किन किन लोगों ने क्या क्या किया, प्रेम दिया, धोखा दिया, छल कपट किया, जो भी कुछ है वो जयशंकर प्रसाद अपनी इस रचना के माध्यम से जो है हम सभी तक पहुंचा रहे हैं और वही मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ, ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं कि मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी अपनी। मधुप का अर्थ क्या होता है? भौरा। मधुप का अर्थ क्या है? भौरा। तो भौरे की जो संज्ञा है कवि जयशंकर प्रसाद ने अपने से किया है कि मेरा भी मन, मेरा भी जो जीवन है, सॉरी मन नहीं, मेरा जो जीवन है उस जीवन की जो कहानी है उस भौरे की तरह है। जिस तरीके से भौरा गुनगुनाता है, ना जाने कौन सी अपनी कहानी कहता है, समझ में नहीं आता है, ठीक है। और उसी तरीके से हमारा जो जीवन है वो भौरे की तरह है, समझ में नहीं आता है कि मैं अपनी कौन सी कहानी लिखूं, ठीक है। मुरझा कर गिर रही पत्तियां, कविवर बैठा है, उनके सामने पेड़ों से पत्तियां जो हैं गिर रही हैं, तो उसे देख करके कवि के मन में भाव आता है कि देखिए जो घनी, देखो कितनी आज घनी, जो घने छायादार वृक्ष थे, पेड़ थे, डालियां थी, उन डालियों की जो पत्तियां हैं आज मुरझा करके गिर रही हैं। उसी तरीके से यह जीवन है, आज जन्म है तो मृत्यु निश्चय है। तो पेड़ों की टहनियों से गिरती हुई जो पत्तियां हैं उसकी तुलना कवि ने नश्वर जीवन से किया है। कहने का तात्पर्य कवि ये कह रहा है कि ये जीवन भी इसी मुरझाए गिरे हुए पत्तियों के समान है, एक न एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। क्यों? क्योंकि जो कुछ भी भौतिक संपदाएं हैं, संसाधन हैं, जिसमें सुख सुविधाओं में लोग जी रहे हैं, वो स्थिर नहीं है, वो आज है कल नहीं रहेगी, कुछ भी स्थिर इस संसार में नहीं है। उसी तरीके से गिरती हुई जो पत्तियां हैं, मुरझाई हुई जो पत्तियां गिर रही हैं, उसी तरीके से हमारा जीवन है, जीवन स्थिर नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, तब भी कहते हो, कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं अपने मित्रों से कि आप तब भी ये कहते हो कि मैं कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। तब भी ये कहते हो कि मैं अपनी बीती हुई दुर्बलता अर्थात दुखमय जीवन के बारे में कहूं, लिखूं, लिख डालूं, तब भी ये कहते हो। तुम सुनकर सुख पाओगे, तुम सुनोगे हमारी दुखमय जीवन के बारे में, देखोगे यह गागर रीत। गागर रीत, गागर का अर्थ होता है घड़ा, रीत का अर्थ होता है खाली, खाली घड़ा। खाली घड़ा का तुलना अपने सूनेपन जीवन से किया है, खाली जीवन से किया है। उनके जीवन में कुछ ऐसा नहीं है जिसके बारे में वो लिखें। तो कवि जी कह रहे हैं कि मेरे इस सूनेपन जीवन को, खाली घड़े के समान जो मेरा जीवन रहा है, उसको तुम सुनोगे, उसके बारे में सुनोगे और तुम आनंदित होगे, तुम खुश होगे, आनंदित अनुभव करोगे। लेकिन किंतु कहीं ऐसा ना हो, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि हमारे उस जीवन की गाथा को सुन करके तुम ही खाली करने वाले, तुम स्वयं को जिम्मेदार समझो। खाली करने वाले
और खाली करने का मतलब ये है कि आप लोगों ने खाली किया, अर्थात इन्हीं सभी में से कितने मित्रों ने मुझे धोखा दिया है। आगे की लाइन में देखिए, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले, अपनी भरने वाले, कहीं खुद आनंदित महसूस करने वाले आप लोग स्वयं को जिम्मेदार ना समझो हमारी आत्मकथा को पढ़ करके। यह विडंबना अरि सरलते, विडंबना कैसा ये विडंबना है, अरि सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। कविवर जयशंकर प्रसाद जी यहाँ पे स्वयं के बारे में कह रहे हैं कि मेरा जो स्वभाव रहा है वो बहुत सरल और सहज रहा है, बहुत सरल और सहज स्वभाव रहा है। इसी सरल और सहज स्वभाव के कारण ही लोगों ने मेरी हंसी उड़ाई, मेरा मजाक उड़ाया। मजाक प्रवंचना मीन्स धोखा देना होता है। भूले अपनी यह प्रवंचना, मैं उनके दिए हुए धोखे को कैसे भूल जाऊं, जिन मित्रों ने मुझे मेरे सरल और छल कपट से दूर स्वभाव को देख करके मुझे धोखा दिया, उनके बारे में मैं क्या सुनाऊं, औरों को दिखलाऊं मैं, और औरों को मैं क्या बताऊं, औरों को मैं क्या दिखलाऊं। जिन मित्रों ने मुझे धोखा दिया, मेरा सरल और सहज स्वभाव को देख करके जिन लोगों ने मेरी हंसी उड़ाई, मेरा मजाक बनाया, मुझे धोखा दिया, उनके बारे में मैं क्या लिखूं। मैं लिखना नहीं चाहता हूँ, लिखूं तो क्या लिखूं। आगे देखिए, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं। इस लाइन में कविवर अपनी प्रेमिका के बारे में बता रहे हैं कि जिनसे मैंने प्रेम किया था उनके बारे में मैं क्या बताऊं, उनके बारे में मैं क्या बताऊं। पहले इस लाइन में मित्रों के बारे में था, इस लाइन में नैश्वरता भरी जीवन के बारे में था, इस लाइन में उनकी प्रेमिका के बारे में है। तो कविवर जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं कि जिनसे मैंने प्रेम किया था, जो मेरी प्रेमिका रही हैं, उनके साथ मैंने कैसा जीवन व्यतीत किया, बहुत सुखमय जीवन व्यतीत किया। कैसे कि गाथा कैसे गाऊं, उनके बारे में क्या कहूं। मधुर चांदनी रातों की, मधुर चांदनी रात, मधुर अर्थात मीठी, चांदनी रात, चांदनी रात को बहुत ही सुखमय आनंदमय रात माना गया है। तो कविवर जी कह रहे हैं कि मैं अपनी प्रेमिका के साथ चांदनी रातों में बैठ करके मीठी मीठी बातें किया करता था। उसके बारे में मैं क्या कहूँ, क्या लिखूं, क्योंकि वो मेरा अपना निजी अनुभव है, उसके बारे में मैं कहना नहीं चाहता हूँ। अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों को, मैं उन बातों को जो खिलखिला करके हंस के मुस्कुरा के हम लोग मीठी मीठी बातें किया करते थे चांदनी रातों में, एक दूसरे के प्रति प्रेम आसक्त थे, प्रेम में आसक्त थे, तो उसके बारे में मैं क्या लिखूं। क्यों? क्योंकि मैं उसके बारे में नहीं लिखना चाहता हूँ। वो उस पर सिर्फ मेरा अधिकार है, उस पर सिर्फ मेरा हक है। मैं दुनिया को, लोगों को दिखाना नहीं चाहता हूँ, मैं बताना नहीं चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो मेरा अपना निजी अनुभव है। आगे देखिए,